नमस्कार, मेरा नाम आयुषी कटियार है। एसडीएम इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग योग साधना से स्टार्ट करेंगे। चालन क्रियाएं शरीर के माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग चालन क्रियाएं करते हैं। पैरों के बीच में पैर के पंजे और पैर की एड़ियों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। पैर के घुटनों को मिला के रखना है। अपने हाथों की उंगलियों को जोड़ करके अपने पैरों में एकदम सटा के रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सामने की ओर, नज़र सामने की ओर। इसे हम लोग दंड स्थिति कहते हैं। गर्दन को आगे की ओर झुकाना है। अपनी चिन को चेस्ट में लगाने का प्रयास करना है। बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। सांस को रोकना नहीं है। धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर से वापस आना है। इसी तरीके से गर्दन को पीछे लेके जाना है। जितना पीछे संभव हो पाए उतना पीछे लेके जाना है। थोड़ी देर वहां पे रुकना है और वापस आना है। गर्दन को लेफ्ट के साइड में मोड़ेंगे। कंधे को और कान के बीच में जो दूरी है उसको ख़त्म करने का प्रयास करना है। आपके लेफ़्ट साइड में बिल्कुल भी गैप नहीं है कान में और कंधे में, और राइट साइड में आपके कंधे पे तनाव महसूस हो रहा है। वापस से पहले की अवस्था में आएंगे। फिर से आपके कंधे और कान के बीच की दूरी को ख़त्म करना है। फिर गर्दन को सीधा करना है। ये अभ्यास हम 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद अब हम लोग कमर को ट्विस्ट करेंगे, ट्रंक ट्विस्टिंग करके। हाथों को सामने की ओर सांस भरते हुए उठाएंगे। अपने लेफ्ट साइड में सांस छोड़ते हुए जाएंगे। आपका राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर को टच करेगा। कमर को मोड़ना है, नज़र पीछे की ओर रखनी है। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है। सांस भरते हुए फिर से पूर्व अवस्था में आएंगे। यही अभ्यास हम दूसरे साइड भी करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और हम दंड अवस्था में वापस से आ गए। इसके बाद अब हम लोग पैर के लिए क्रियाएं करेंगे। हम लोग पैर के बीच में 1 फुट का गैप करेंगे। पैर के पंजे और पैर की एड़ियों के बीच में गैप बराबर होना चाहिए। सांस को भरते हुए हाथों को सामने लेके आएंगे। हाथ की हथेलियाँ ज़मीन की तरफ। अब हम लोग जैसे कुर्सी पे बैठते हैं उस तरीके से सांस को छोड़ते हुए बैठेंगे। जितना नीचे संभव हो पाए उतना नीचे जाना है। रीढ़ की हड्डी को नहीं मोड़ना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है। यह अभ्यास भी हम 2 से 3 बार करेंगे। हम लोगों को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है। पैर के पंजों को फिर से जोड़ना है। पैर की एड़ियों को जोड़ना है। घुटनों को जोड़ना है। हाथ की उंगलियों को चिपका करके पैरों में एकदम सटा लेना है। हाथ को सामने की ओर देखना है। किसी एक पॉइंट पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब हम लोग करेंगे ताड़ासन। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को सामने लेके आएंगे। हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाकर उनके बीच में इंटरलॉकिंग करेंगे। हाथ की कलाइयों से मोड़ते हुए हाथ बाहर की ओर। सांस भरते हुए हाथ हवा में। अपने पैर के पंजों पे शरीर का सारा वजन लेके आएंगे। एड़ियों को ऊपर उचका लेंगे। ध्यान एक पॉइंट पे केंद्रित करने से संतुलन बना रहेगा। हाथ की उंगलियों को खोलते हुए पैर नीचे लाते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ये प्रक्रिया हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे 1 फुट की। पैर के पंजे को उठा करके अपने थाइस पर टिकाना है। ध्यान किसी एक बिंदु पे केंद्रित करना है। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाके जोड़ना है। हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। पैर के घुटने नहीं मोड़ने हैं और ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करना है। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस से नीचे लेके आएंगे। पैरों को खोल के नीचे लेके आएंगे। पुनः दंडवत अवस्था में खड़े हो जाएंगे।
दंड स्थिति में अब हम लोग वीर आसन करेंगे। अपने राइट लेग को आगे की ओर रखेंगे, लेफ्ट को थोड़ा सा और पीछे करेंगे, पैरों के बीच उचित दूरी बनाएंगे, अपना संतुलन बना के रखना है। राइट लेग के घुटने को मोड़ना नहीं है, लेफ्ट लेग के घुटने को मोड़ के आगे करना है। पैर के पंजे और घुटने एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ के घुटने पे रखना है। सांस को खींचते हुए पीछे की ओर अपने हाथ लेके जाने हैं, अपना सर पीछे की ओर लेके जाना है। इस अवस्था में 1 मिनट तक हमें अपना संतुलन बनाना है, पर किसी भी प्रकार का तनाव शरीर पे नहीं लेना है। सांस खींचते हुए फिर से प्रारंभ अवस्था में वापस आना है। त्रिकोण आसन। अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट के साइड में जितना हो सके उतना खोलना है, उचित दूरी बना के रखनी है। लेफ्ट लेग को लेफ्ट के साइड में बाहर की ओर निकालना है। कमर सीधे सामने की ओर, गर्दन सामने की ओर। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को जमीन से समांतर उठाना है। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग के पंजे के पीछे लेफ्ट हैंड को रखना है। राइट हैंड को आसमान में, राइट हैंड पे अपनी नज़र टिकाते हुए 1 मिनट तक हमें ये आसन करना है। संतुलन बना के रखना है। जितनी देर हो सके उतनी ही देर करना है। शरीर पे किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव नहीं देना है। सांस भरते हुए वापस से पूर्व अवस्था में आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, वापस से पूर्व अवस्था में सांस को लेते हुए आएंगे। इसी आसन को हम अपने राइट लेग से भी कर सकते हैं। ये आसन हमें 2 से 3 बार करना है, 2 बार अपने लेफ्ट लेग से, 2 बार अपने राइट लेग से। अब हम बैठक स्थिति में आसन करेंगे। बैठक स्थिति में आने के लिए अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाना है, कमर के बगल में। हाथों को सीधा रखना है, कोहनी मुड़नी नहीं है। दोनों पैरों को खोलकर सामने की ओर रखना है। पैर के पंजे जुड़े हों, पैर की एड़ियाँ जुड़ी हों, पैर के घुटने जमीन पे, नज़र सामने की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी। इसे हम बैठक स्थिति कहते हैं। बैठक स्थिति में अब हम वक्र आसन करेंगे। वक्र अर्थात ट्विस्टेड। जिस तरीके से हमें अपनी कमर को ट्विस्ट करना है, अपने राइट लेग को अपने घुटने में लगाना है। अपना लेफ्ट हैंड हमें राइट लेग के पैर के बगल में लेके आना है। अपना राइट हाथ पीछे की ओर लेके जाना है। जितना हो सके उतना अपने कमर को मोड़ के पीछे की ओर ले जाना है और अपनी नज़र पीछे की ओर रखनी है। सांस धीरे धीरे लेनी है। फिर सांस भरते हुए पुनः अपना हाथ सीधे करेंगे, बैठक स्थिति में वापस आएंगे। यही प्रक्रिया हम अपने दूसरे पैर से यानी लेफ्ट लेग से भी कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में वक्रासन बहुत कारगर है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर की मांसपेशियों में लचीलापन आता है। अर्ध उष्ट्रासन। अपने पैरों के पंजों को जोड़ के रखना है, अपनी एड़ियों को जोड़ के रखना है, घुटनों को ज़मीन में टिका के रखना है, अपने हाथ की हथेलियों को ज़मीन पर लगाना है। हाथ की कोहनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, गर्दन सामने की ओर, नज़र सामने की ओर। इसे हम बोलते हैं बैठक स्थिति। अब बैठक स्थिति से हमें वज्रासन में आना है। अपने दोनों पैरों को अपने राइट साइड से मोड़ते हुए पैरों के पीछे लेके आना है। पैर के पंजों पे अपने शरीर को टिकाते हुए, कमर की हड्डी सीधी रखते हुए हमें अपने पैरों पे बैठना है और अपने हाथों को घुटनों पे रखना है। इसे हम वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन से सांस भरते हुए अपने घुटनों पे अपने शरीर को खड़ा करना है। अपने हाथों को अपने कमर का सहारा देते हुए पीछे की ओर सांस छोड़ते हुए झुकना है। जितना संभव हो उतना झुकना है। सांस भरते हुए वापस से आएंगे पूर्व स्थिति में, यानी कि वज्रासन में वापस से आएंगे। अब बैठक स्थिति में आने के लिए पुनः जैसे
हम लोग गए थे उसी प्रकार से वापस आके बैठक स्थिति में बैठेंगे। इस आसन का अभ्यास 1 मिनट तक करना चाहिए। अब हमारा अगला आसन है बैठक स्थिति में ही भद्रासन। अपने पैर के पंजों को जोड़ के रखना है, पैर की एड़ियों को जोड़ना है, पैर के घुटनों को ज़मीन में टिकाना है, हाथों को ज़मीन में टिकाते हुए सर सामने की ओर, कमर की हड्डी सीधी। ये हमारी बैठक स्थिति है। बैठक स्थिति से भद्र आसन में आने के लिए अपने दोनों हाथों की सहायता से पैर को जोड़ते हुए पीछे की ओर खींचना है। जितना संभव हो उतना पीछे लेके आना है। पैरों के हाथ की उंगलियों को क्रॉस करते हुए पैरों के पंजों को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करनी है। घुटनों को ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। ध्यान केंद्रित करने में भद्रासन बहुत कारगर है। कमर की हड्डी सीधी रखनी है। अपना ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना है। मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको निकालते रहना है। सकारात्मक विचारों को आने देना है। 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करना है। इसी में अब हम लोग बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। पैरों की मांसपेशियों को लचीला करने के लिए बटरफ्लाई करने के लिए पैरों के घुटनों को ज़मीन से ऊपर करना और ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करना है। जितना संभव हो उतना। रीढ़ की हड्डी को मोड़ना नहीं है और पैरों को जोर जोर से बटरफ्लाई की तरह पैर के घुटनों को ऊपर और नीचे करना है। पुनः हम लोग बैठक स्थिति में आएंगे। अब हम लोग विपरीत शयन स्थिति में आएंगे। विपरीत शयन स्थिति में आने के लिए पेट के बल लेट जाना है। अपने हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर रखना है। चिन को ज़मीन में टिकाना है। नज़र सामने की ओर, पैर के पंजे पूरी तरीके से ज़मीन में लगे हुए। इसे हम लोग विपरीत शयन स्थिति कहते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंगासन। अपने हाथों को हथेलियों को ज़मीन पे लगाते हुए चेस्ट के बगल में अपने हाथों को टिकाएंगे। हाथों पे जोर डालते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। पैरों को मोड़ना नहीं है। गर्दन को जितना पीछे हो पाए उतना पीछे लेके जाना है। इसे हम लोग भुजंगासन कहते हैं। शरीर पे, पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे हमें तनाव महसूस होगा। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आना है। विपरीत शयन स्थिति में वापस से आ जाएंगे। इस पोस्चर को हम लोग 1 मिनट तक करेंगे। अब हम लोग विपरीत शयन स्थिति में जाके शलभासन करेंगे। विपरीत शयन स्थिति में जाने के लिए पेट के बल लेटना है। अपने हाथों को पीछे करके ज़मीन पे टिकाना है। कमर के बगल में अपने हाथों को रखते हुए पैर के पंजों को ज़मीन पे लगाना है। चिन को ज़मीन पे लगाना है और नज़र सामने की ओर रखनी है। अब हम लोगों को अपने पैरों के पंजों को ज़मीन पे टिकाना है। हाथों पे जोर देते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। जितना ऊपर हो पाए उतना ऊपर उठाना है। पैरों के घुटनों को मोड़ना नहीं है। धीरे धीरे वापस आना है। इस आसन का अभ्यास 10 से 15 सेकंड करना है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे इसे हम 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब हम लोग शयन स्थिति में जाके पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। शयन स्थिति में जाने के लिए पहले बैठक स्थिति में जाना है। बैठक स्थिति में जाने के लिए अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे टिकाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। पैरों को सामने की ओर खोलना है। पैर के पंजों को और एड़ियों को जोड़ना है। घुटनों को ज़मीन की ओर रखना है। अब हमें शयन स्थिति में जाने के लिए धीरे धीरे लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद सर आसमान की ओर, नज़र आसमान की ओर। अपने हाथ की हथेलियों को ज़मीन पे लगा के रखना है। पैर के पंजों को सीधे रखना है। सांस को भरते हुए घुटनों को चेस्ट पे लगाना है।
हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़ करके इंटरलॉक करके पैरों को चेस्ट पे लगाने का प्रयास करना है। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर करना है। अपनी चिन को घुटनों में छुआने का प्रयास करना है। 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास हम कर सकते हैं। जितनी देर संभव हो उतनी ही देर इस आसन का अभ्यास करना है। सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे पैरों को सीधा कर लेंगे। वापस से बैठक स्थिति में। अब हम लोग शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन हर प्रकार के तनाव को दूर करता है, चाहे वो शारीरिक तनाव हो जो इतने सारे आसन को करने के बाद हमारे मांसपेशियों पे आया है, या फिर वो मन का तनाव हो जो दिमागी विकार के कारण उत्पन्न हुआ है। शवासन में जाने के लिए हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे शयन स्थिति में। पैर के बीच में दूरी बना लेंगे। हाथों को कमर से थोड़ा सा दूर रखेंगे। हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ, आँखों को बंद कर लेना है। अपने सर को दाईं या बाईं किसी भी तरफ ढीला छोड़ देना है। पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ देना है। एड़ियों को ढीला छोड़ देना है। घुटनों को ढीला छोड़ देना है। कमर को ढीला छोड़ देना है। हाथों को ढीला छोड़ देना है। हाथ के हथेलियों को ढीला छोड़ देना है। कंधों को ढीला छोड़ देना है। दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार जो आ रहे हैं उनको निकलने देना है। मन शांत करना है। सिर्फ आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करना है। शरीर के अंदर हो रही हलचल को महसूस करना है। धीरे धीरे सारा तनाव दूर हो रहा है जो शरीर की मांसपेशियों में था, जो हम लोगों ने आसन ग्रहण करते समय लिया था, वो सारा तनाव दूर हो रहा है। 5 से 10 मिनट हम लोग शवासन करके सभी प्रकारों का मानसिक और शारीरिक तनाव दूर कर सकते हैं। दोबारा से जागृत होने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए सर को सीधा करना है। पैर को सीधा करना है। हाथ की हथेलियों को जमीन पे लगा पास करना है। पैरों को पास में लाके जोड़ना है। आँखों को खोलना है और धीरे धीरे तक स्थिति में वापस आना है। प्राणायाम में कोई भी मुद्रा में बैठ जाना है जिसमें आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, उस अवस्था में बैठ जाइए। प्राणायाम ज़रूरी नहीं है ज़मीन पे ही बैठ के किया जाए, आप कुर्सी पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। अब कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठना है। आंखें बंद करनी है। गहरी लंबी सांस लेके सांस को छोड़ना है। इस अभ्यास को हम 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। इससे ध्यान केंद्रित होता है, पढ़ाई में मन लगता है। अब हम लोग प्राणायाम में अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए अपनी मध्य की दोनों उंगलियों को जोड़कर अपने राइट नाक के नोस्ट्रल पे रखना है। अंगूठे को अपने लेफ्ट नाक के नोस्ट्रल पे रखना है। लेफ्ट से सांस खींचते हुए राइट नोस्ट्रल से निकालेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस को खींचते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से निकालेंगे। इस प्राणायाम को हम लोग 2 से 3 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलती है। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे। अपनी 3 उंगलियों को जोड़ के तर्जनी को भौहों के ऊपर रखना है। अंगूठे को कान पे रख के कान को दबाना है। गहरी लंबी सांस लेके ओम का उच्चारण करना है।
ओम में ओ छोटा और माँ को लंबा खींचना है। अब हाथों को नीचे करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़कर हाथों में जो गर्माहट हो रही है हाथों को रगड़ के उसको आँखों पे लगाएंगे। हाथों की गर्माहट को चेहरे पे महसूस करेंगे। एक बार फिर से हाथों को रगड़ेंगे। हाथों के बीच की गर्माहट को आँखों पे लगा के चेहरे पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पैरों को 1 फुट के अंतर पे खोलेंगे। पैर के पंजे और पैर की एड़ियों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। हाथ पैरों पे लगा के रखेंगे, नज़र सामने की ओर। अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। हाथ को इस प्रकार से जोड़ेंगे। हाथ के दोनों हाथ की कोहनी और ज़मीन समांतर होने चाहिए, नज़र सामने की ओर। सांस भरते हुए हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे और ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट लेग को आगे की तरफ खोलेंगे और दोनों पंजों को पैर के बराबर पे टिकाएंगे। घुटने को मोड़ना नहीं है। राइट लेग के सामने की तरफ देखेंगे। अब दूसरे पैर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों पैरों को सीधे करते हुए नज़र सामने की ओर। सर, कमर और पैर तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। अब हम लोग अष्टांग मुद्रा में आएंगे। अपने शरीर के 8 अंगों को जमीन में टिकाना है। कमर को ऊपर उठा के रखना है। घुटने, पैर की उंगलियां, आपकी चिन जमीन को छूनी चाहिए। हाथों को जमीन में छुआ के रखना है। सांस भरते हुए भुजंगासन में ऊपर की तरफ जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन की मुद्रा में जाएंगे। जिस पैर से सीधे आए थे उसके विपरीत पैर से वापस की ओर जाएंगे। अपने पैर को आगे रखते हुए नज़र सामने की ओर। सांस को भरते हुए वापस, सांस को खींचते हुए वापस। 10 इस प्रकार से 10 मुद्राओं में हमने अपना सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम 3 बार, 5 बार, 7 बार कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। नियमित आधे घंटे का योग अभ्यास आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तौर पे स्वस्थ बना सकता है। विश्व योग दिवस पे आज हम सब लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन आधा घंटा अपने लिए निकालकर अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद।